हिंटरकाइफेक हत्याकांड एक ऐसा घर जहां मौत पहले से मौजूद थी। साल 1922 जर्मनी के एक सुनसान ग्रामीण इलाके में एक छोटा सा फार्म हाउस था, उस हिंटरकाइफेक। यह जगह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर कुछ अजीब चल रहा था। पहले आई अनजानी आवाजें, फिर दिखे बर्फ में रहस्यमयी पैरों के निशान, और फिर एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो गया। उस घर में कौन रहता था? इस फार्म में एक परिवार रहता था। एंड्रियास ग्रुबर, घर का मुखिया, उसकी पत्नी सेसिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया की छोटी बेटी, एक छोटा बच्चा जोसेफ आडोप, और नई नौकरानी मारिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर कुछ गड़बड़ थी। खौफ की शुरुआत। हत्याओं से कुछ दिन पहले एंड्रियास ने एक अजीब बात नोटिस की। उसे बर्फ में किसी अजनबी के पैरों के निशान मिले, जो जंगल से घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन वापस जाने वाले निशान नहीं थे। जैसे कोई अंदर आया हो और फिर कभी बाहर ना गया हो। इसके बाद घर की चाबियां गायब होने लगी। छत से कदमों की आवाजें आने लगी। एक अजनबी अखबार घर में मिला। पुरानी नौकरानी डर कर काम छोड़ गई। उसे लगा घर में कोई छुपा हुआ है। वो डरावनी रात, 31 मार्च 1922 की रात। नई नौकरानी मारिया उस दिन ही काम पर आई थी। रात होते ही सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी रात किसी ने घर के लोगों को एक एक करके खलिहान बाण की ओर बुलाया। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। 4 लोगों की मौत। खलिहान में 4 लाशें मिली। एंड्रियास, उसकी पत्नी, उनकी बेटी और छोटी बच्ची, सभी को किसी भारी हथियार से मारा गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के अंदर का डर। घर के अंदर 2 और लाशें मिली। छोटा बच्चा जोसेफ और नौकरानी मारिया। इसका मतलब साफ था, कातिल सिर्फ बाहर नहीं था, वो पूरे घर में घूम रहा था। उसे सब कुछ पता था। वो जल्दी में नहीं था। सबसे डरावनी सच्चाई, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद भी जानवरों को खाना दिया गया। पिता चूल्हा इस्तेमाल हुआ। घर में किसी के रहने के निशान मिले, यानी कातिल हत्या के बाद भी कई दिनों तक उसी घर में रहा। सोचिए, एक घर जहां हर कोई मर चुका है और उसी घर में कातिल अकेला रह रहा है। अलग लाशें कैसे मिली? कुछ दिनों बाद जब परिवार दिखाई नहीं दिया, पड़ोसियों को शक हुआ। जब वे घर के अंदर गए तो जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। खलिहान में 4 लाशें, घर के अंदर 2। क्या यह चोरी थी? नहीं, घर में कीमती सामान वैसे का वैसा पड़ा था। तो सवाल उठता है, अगर चोरी नहीं थी तो फिर ये हत्याएं क्यों हुई? संदेह किन पर गया? कई लोगों पर शक किया गया। परिवार के जान पहचान वाले, बंधुत्व, पुराने रिश्ते, या कोई अजनबी जो पहले से घर में छिपा था। लेकिन कोई भी थ्योरी साबित नहीं हो सकी। आज तक अनसुलझा रहस्य। इतनी जांच के बाद भी इस केस का असली कातिल आज तक नहीं मिला। हिंटरकाइफेक हत्याकांड आज भी दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी मामलों में से एक है। अंतिम लाइन, हॉरर एंडिंग। आज भी एक सवाल बाकी है, क्या कातिल पहले से उस घर में छुपा था, या वो कोई ऐसा था जिस पर किसी को शक ही नहीं हुआ?